भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने अटेर विधानसभा के 71वें बूथ क्रमांक में दोबारा मतदान होने को लेकर कहा कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। यदि चुनाव में किसी भी तरीके की गड़बड़ी होती है तो चुनाव आयोग चाहे तो पुनः मतदान करवा सकता है। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज़ है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। उनको चुनावों के दरमियान अगर कहीं पर भी इस प्रकार से कोई फ्रॉड या मल प्रैक्टिसेस की गुंजाइश समझ में आती है तो उस पर उनके पास स्वविवेकानुसार वह निर्णय लेते हैं। और वहाँ पर लोकतंत्र की मजबूती की दृष्टि से किसी भी प्रकार की अगर कोई अप्रिय घटना घटने की गुंजाइश रहती है या फिर मतगणना को किसी प्रकार से मतदान को प्रभावित करने की बात रहती है तो चुनाव आयोग उस पर निष्पक्ष तरीके से दोबारा मतदान का निर्णय लेता है। यह चुनाव आयोग की स्वायत्तता है, उनका डिस्क्रिशन है कि उन्होंने जिस प्रकार से यह निर्णय लिया है। और स्वाभाविक तौर पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सभी का संस्थाओं पर विश्वास होना चाहिए। चुनाव आयोग का जो भी निर्णय है वो स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में सदैव चुनाव आयोग और इस प्रकार की संस्थाओं को सहयोग प्रदान करती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस प्रकार के कुचक्र और षड्यंत्र रचने के लिए कुख्यात है। हमने देखा कि किस प्रकार से अपने ही एक नेता कार्यकर्ता को दिग्विजय सिंह और उनके समर्थकों द्वारा मौत के घाट उतारा गया और उसके पश्चात इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया। इस संबंध में हमने लगातार ज्ञापन दिए हैं और हमारी मांग है कि इस पर निष्पक्षता के साथ जांच हो और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम नेतागण अपनी प्रत्याशित हार को देखते हुए लगातार इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर आमदा है कि अपनी हार को जस्टिफाई कर सके। उसकी साक्षी भी मध्य प्रदेश की जनता है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को जवाब देने का काम करेगी। और दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से आचार संहिता को उल्लंघन करते हुए वहां पर जाकर के धरना प्रदर्शन की गतिविधियों को अंजाम दिया, चुनाव आयोग और बाकी संस्थाएं स्वाभाविक तौर पर उस पर भी कार्रवाई करेंगी। स्वाभाविक तौर पर एफआईआर दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ भी दर्ज की जा रही है, अन्य नेताओं के खिलाफ भी की जा रही है जिनका नाती राजा के ऊपर क्रॉस एफआईआर की जा रही है। स्वाभाविक तौर पर यह पूरा षड्यंत्र कांग्रेस के नेताओं द्वारा सहानुभूति बटोरने के उद्देश्य से किया गया है, जिसका पर्दाफाश जल्द ही जो भी जांच एजेंसियां हैं वो करेंगी। छतरपुर में हुई घटना पर शिवम शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा ही सलमान की हत्या कर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की गई है। भोपाल से मृदुभाषी प्रदेश के लिए रश्मि जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।